हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टॉक ग्रुप पर जीएसटी इनेबल करना, स्टॉक ग्रुप पर जीएसटी को इनेबल कैसे किया जाता है और स्टॉक ग्रुप पर जीएसटी इनेबल करने से कौन कौन से फ़ायदे हैं। तो मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टॉक ग्रुप पर जीएसटी को इनेबल करना। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा। जैसा कि मेरे पास वीवो कंपनी के 4 फ़ोन हैं, जो फ़ोन के नाम हैं वो मैं आपको बता देता हूं। वीवो V29, वीवो V29 प्रो, वीवो Y16, वीवो Y29e। इस तरीके इस कंपनी के यानी वीवो कंपनी के हमारे पास 4 फ़ोन हैं, जिनके ये मॉडल सहित हमने आपको नाम गिनाए हैं। अगर मैं इन फ़ोन पर एक एक कर जीएसटी लगाऊंगा तो इसमें मेरा ज़्यादा वक्त बर्बाद होगा। तो मैं चाहता हूं कि मेरा ज़्यादा वक्त बर्बाद ना हो, तो मैं स्टॉक ग्रुप पर जीएसटी को इनेबल कर दूंगा। उससे मुझे हर आइटम पर जीएसटी को इनेबल करना नहीं होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझते हैं। यानी हमें क्या करना है, आज के वीडियो में स्टॉक ग्रुप पर जीएसटी को इनेबल करना है। तो आ चुके अब हम गेटवे ऑफ टैली पर। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टॉक ग्रुप को बनाना है। यानी जिस कंपनी के आइटम है आपके पास, उसी कंपनी का आपको स्टॉक ग्रुप तैयार करना है। तो ग्रुप को बनाने के लिए हमें सीधे ही क्रिएट पर जाना है और यहाँ पे आना है स्टॉक ग्रुप वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर्स में सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है स्टॉक ग्रुप, इस पर आपको इंटर प्रेस कर देना है। हमारे पास जो फ़ोन है वो वीवो कंपनी के है, तो हमें सीधे ही वीवो कंपनी यहाँ पर टाइप कर देना है, यानी वीवो। इंटर प्रेस करते हुए अंडर ग्रुप में प्राइमरी लेना है। शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड को हमें यस करा देना है और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करा देना है। यस कराने के बाद में आपको जीएसटी डिटेल्स फॉर स्टॉक ग्रुप की स्क्रीन शो हो जाएगी। आपको यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन और HSN कोड को टाइप करना है। यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन के फॉर्मेट में डाल देते हैं वीवो फ़ोन। तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया है वीवो फ़ोन और इंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पर आपको HSN कोड डालना है जो 4 अंक का होता है। जैसे हम ऐसे ही 4 अंक का कोड डाल देते हैं। आपका जो कोड हो आप डाल सकते हैं। टैक्स डिटेल्स में आपको लेना है, यहाँ पर आपको दिखा रहा है टैक्सबिलिटी में एग्जेम्प्टेड, निलेटेड, टैक्सेबल। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप जानते हैं ये क्या होता है। तो एग्जेम्प्टेड जो होता है वो सरकार ने नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जेम्प्ट कर रखा है, यानी इस आइटम पर टैक्स नहीं है, इसको सरकार ने नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जेम्प्ट कर रखा है। और यहाँ पर आपको दिखा रहा है निलेटेड। तो निलेटेड आइटम हमारा वो आइटम होता है जिस पर टैक्स तो होता है लेकिन 0% होता है। इसी तरीके से जो हमारा टैक्सेबल आइटम है, टैक्सेबल हम लेंगे तो यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट होगा। तो हम यहाँ पर टैक्सेबल लेंगे और यहाँ पर आपको टैक्स टाइप करना है जो आप टैक्स लगा रहे हैं। तो हम यहाँ पर 18% टैक्स लगा रहे हैं और यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे ही हमने इंटर प्रेस किया तो सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में हमारा 9% टैक्स अपने आप बढ़ गया है। तो इस तरीके से हम इंटर प्रेस करते हुए इस स्क्रीन को सेव कर लेंगे। ये जो है वो हमने स्टॉक ग्रुप तैयार कर लिया है और आइटम मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। हम आपको दिखा देते हैं अगर आपको आइटम भी बनाना होंगे। तो हम सीधे ही इसके बटन प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आते हैं। तो आइटम को देखने के लिए हमें क्या करना होगा, हम सीधे ही जाएंगे अल्टर पर और अल्टर पर आने के बाद में आपको सीधे ही आना है स्टॉक आइटम में। हमने यहाँ पर जो आइटम आपको बताए थे वो बना रखे हैं, हम आपको दिखाते हैं। वीवो V29e। इस तरीके से आप क्रिएट पर जाकर आइटम पर जाकर आइटम बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे नाम दिया है वीवो V29e और यहाँ पे अब आपको अंडर ग्रुप में वो ग्रुप सिलेक्ट करना है जो आपने ग्रुप बनाया था। तो यहाँ पर हमने कौन सा ग्रुप बनाया था, वीवो का जो हमारा ग्रुप था जिस पर हमने जीएसटी को इनेबल किया था। अब यहाँ पर हम इंटर प्रेस करेंगे। अब यूनिट में हमने लिया है नंबर्स और यहाँ पे इस जीएसटी एप्लीकेबल को एप्लीकेबल रखा है और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को नो रखना है, क्योंकि जीएसटी हम ऑलरेडी वहाँ पर स्टॉक ग्रुप पर एप्लीकेबल कर चुके हैं। अब यहाँ पर जीएसटी को एप्लीकेबल नहीं करेंगे और टाइप ऑफ सप्लाई में हमें गुड्स लेना है और इस तरीके से आप पूरे जो आइटम की स्क्रीन है इसको सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने वीवो V29e पर हमने जो है वो जीएसटी को इनेबल कर दिया स्टॉक ग्रुप को लेते हुए। अब हम दूसरा आइटम लेते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं वीवो V29, इसको हमें लेना है वीवो कंपनी। यहाँ पर नंबर्स लेना है और यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देना है। इसी तरीके से वीवो V29 प्रो हमने बनाया था वीवो और यहाँ पे नंबर्स लेते हुए इसको भी सेव कर लेना है। इसी तरीके से वीवो Y16 और यहाँ पे नंबर्स लेते हुए इसको भी यहाँ पर प्राइमरी लिया है और यहाँ पर हमें लेना है वीवो और यहाँ पे इसको भी सेव कर लेना है। तो इस तरीके से जो चारों आइटम है वो हमने सेव कर लिए, यानी एक स्टॉक ग्रुप बनाया, एक ग्रुप पर हमने जीएसटी को एप्लीकेबल किया है। इसी तरीके से हमारे पास जितने भी आइटम बने होंगे
उस सब पर हम स्टॉक ग्रुप लेते हुए उस पर जीएसटी को एप्लीकेबल कर देंगे। यानी हमें हर आइटम पर जीएसटी को अलग से इनेबल नहीं करना होगा और एक ही स्टॉक ग्रुप बनाकर सारी जीएसटी एप्लीकेबल हो गई है। अब हमें क्या करना है, एंट्रीज को पास करना है। तो सीधे ही पहले हमें आना है गेटवे ऑफ टैली पर। अब हमें क्या करना है, अब हमें सीधे ही एंट्री को पास करना है। एंट्री को पास करने से पहले आपको जीएसटी से रिलेटेड ऑप्शन को यस कराना होगा। तो जीएसटी से रिलेटेड ऑप्शन को यस कराने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से F11 की को प्रेस करना है और इंटर प्रेस करते हुए टैक्सेशन वाले ऑप्शन में आना है। यहाँ पर आपको इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी को यस कराना है और यहाँ पर जो आपका स्टेट है वो आप यहाँ पर अपना स्टेट लेंगे। हमारा स्टेट है उत्तर प्रदेश, तो मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश लिया है। रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर लिया है और यहाँ पर इज जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, यहाँ पर आपको वो डेट डालना है जिस डेट से आपकी जीएसटी एप्लीकेबल हो रही है। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है और मंथली लेते हुए इसको स्क्रीन को सेव कर लेना है। कंट्रोल ए से या इंटर प्रेस करते हुए भी सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जीएसटी को इनेबल कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सीधे एंट्री को पास करना है। उससे पहले आपको पार्टी के लेज़र भी बनाना होंगे। तो पार्टी के लेज़र हैं वो हम एंट्री पास करते ही पार्टी के लेज़र बनाएंगे। तो सीधे ही हम आएंगे वाउचर्स में और वाउचर्स में आने के बाद में यहाँ पर पेमेंट वाउचर शो हो रहा है। आपको माल को परचेज करना है तो परचेज वाउचर को ओपन करना होगा। उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से F9 शॉर्टकट को प्रेस करना है। यहाँ पर परचेज वाउचर आ गया है। अब अगर आप डेट को चेंज करना चाहते हैं तो आप F2 की से डेट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर डेट हमारी 1 अप्रैल आ रही है, हमें यही रखना है और इंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ पर सिर्फ कैश का लेज़र शो हो रहा है, यहाँ पर कोई भी लेज़र दूसरा नहीं है। तो अगर आप नया लेज़र बनाना चाहते हैं तो या आप क्रिएट पर जाकर लेज़र को बना सकते हैं या आप यहीं से रहते हुए अल्ट के साथ C शॉर्टकट को प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो आइटम जो हमारी पार्टी है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं मोहन और यहाँ पे हम इंटर प्रेस करते हुए नीचे आते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं संडी डेब्टर्स संडी क्रेडिटर्स लेंगे क्योंकि इनसे माल परचेज करेंगे। यहाँ पे संडी क्रेडिटर्स लिया है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय यस रखा है और इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर अब हमें रखना है, यानी ये जो पार्टी है वो हमारी राजस्थान की पार्टी है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, इनका राजस्थान लेंगे स्टेट, यानी हम इंटर स्टेट परचेज कर रहे हैं। यहाँ पे हमने राजस्थान लिया है। राजस्थान लेने के बाद में अब इनका पिन कोड, मोबाइल नंबर, प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल को यस करा सकते हैं और इनकी इन्फॉर्मेशन भी फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन नंबर रेगुलर लेना है और रेगुलर लेने के बाद में आपको इनका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देना है। तो हम यहाँ पे इनका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देते हैं। और रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने के बाद में इस स्क्रीन को सेव कर लेना है। इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आप इनका एड्रेस डाल सकते हैं। अभी हम ये इन्फॉर्मेशन फिल नहीं कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अभी यहाँ पर आपको एक परचेज का लेज़र क्रिएट करना होगा, तो आप क्रिएट पर जाकर भी लेज़र बना सकते हैं या अल्ट के साथ C प्रेस करेंगे, यहाँ पर लेज़र बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्रिएट पर जाएंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे परचेज और अकाउंट और यहाँ पे हमें लेना है परचेज अकाउंट और यहाँ पे हमें सीधे ही इंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ना है। इस जीएसटी एप्लीकेबल रखना है, सेटल्टर जीएसटी डिटेल्स को नो रखना और टाइप ऑफ सप्लाई में हमें गुड्स लेते हुए सेव कर लेना है। यहाँ पर अब हमें स्पेस बटन को प्रेस करना और वो आइटम सिलेक्ट करने हैं जो हमने बनाए थे। तो यहाँ पे ये आइटम था, इसकी क्वांटिटी थी 10 और यहाँ पर इसका रेट था 15,000। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्पेस बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे Vivo V29, यहाँ पे क्वांटिटी 10 और रेट इसका हम डाल देते हैं 16,000। आगे बढ़ेंगे, स्पेस बटन को प्रेस करना है, Vivo V29 Pro क्वांटिटी 5 और इस तरीके से रेट है इसका 18,000। इंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ना है और यहाँ पर हम ले लेते हैं Vivo Y16 और यहाँ पे इसकी जो क्वांटिटी है वो हम ले लेते हैं 2 और रेट ले लेते हैं इसका 20,000। इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो हमें नहीं पता है, आपका जो भी प्राइस हो वो आप यहाँ से डालेंगे। हम ऐसे ही एजुकेशन पर्पज़ से ही जो क्वांटिटी और रेट है वो डाल रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे IGST का लेज़र बनाना है जो हमें लेज़र नहीं बनाए। तो हम सीधे ही अल्ट के साथ C को प्रेस करेंगे, I और यहाँ पे टाइप करेंगे GST, क्योंकि यहाँ पे हमें लेना है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस और यहाँ पे लेना है टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में GST और यहाँ पे आपको लेना है इंटीग्रेटेड टैक्स टाइप में इंटीग्रेटेड लेना है और इसको सेव कर लेना है। तो यहाँ पर IGST हमारी लग गई है। IGST क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो हम माल परचेज़ कर रहे हैं वो हम माल परचेज़ कर रहे हैं अदर स्टेट से, यानी जिस राज्य में हम रहते हैं उस राज्य से हम माल को नहीं खरीद रहे हैं, किसी दूसरे राज्य से माल को खरीद रहे हैं, वह उसकी जो हम एंट्री करते हैं वो हम IGST उस समय लगाते हैं। अगर आपने GST से रिलेटेड हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ से जाकर वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अगर आप इसकी GST रिपोर्ट्स को चेक करना चाहते हैं तो अल्ट के साथ F1 को
अल्ट के साथ ए को प्रेस करना है और इसको डिटेल्स व्यू में देखने के लिए अल्ट के साथ F1 को प्रेस करना है। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है जो हमने आइटम हमारे हैं Vivo V29, इस तरीके से Vivo V29e, Vivo V29, Vivo V29 Pro, ये जो हमने आइटम बना रखे थे वो सारे आइटम आ रहे हैं और इन पर जो टैक्स लग रहा है वो भी यहाँ पे शो हो रहा है और टोटल इनकी वैल्यू भी शो हो रही है। अगर यहाँ पर अलग अलग आइटम पर अलग अलग टैक्स रेट लगा होता तो वो भी यहाँ पर शो हो जाता है। तो हमें यहाँ पर इसको सेव कर लेना है Ctrl+A से। सेव करने के बाद में अब आप इसकी रिपोर्ट्स को चेक करना चाहते हैं तो आपको अल्ट के साथ G शॉर्टकट को प्रेस करना है, गो टू ऑप्शन पर आना है और यहाँ पे जैसे हम टाइप कर देते हैं स्टॉक समरी, तो हमने यहाँ पर स्टॉक समरी को टाइप किया है और यहाँ पे आपको दिखा रहा है Vivo V कंपनी के, यहाँ पर दिखा रहा है इंटर प्रेस करेंगे 27, हमारे पास जो क्वांटिटी थी वो 27 थी और यहाँ पर जो क्वांटिटी में जितना जितना आइटम है वो यहाँ पे शो हो रहा है। इसकी जो क्वांटिटी है Vivo V29e की 10 है और इसका रेट था 15,000 में परचेज़ किया, टोटल वैल्यू शो हो रही है। इसी तरीके से Vivo V29 इसकी भी 10 क्वांटिटी है, 16,000 रेट है और इसका भी जो टोटल वैल्यू है 1,60,000 वो भी शो हो रही है। इसी तरीके से Vivo V29 Pro इसकी क्वांटिटी थी 5, रेट था 18,000 और टोटल 90,000 शो हो रहा है। इसी तरीके से Vivo Y16 यहाँ पे आपको दिखा रहा है इसकी क्वांटिटी 2 और रेट है इसका 20,000, तो 40,000 टोटल शो हो रहा है। तो इस तरीके से आपने जाना है कैसे आपको GST को लगाना है स्टॉक ग्रुप के माध्यम से। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक टू एडवांस लेवल की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक टू एडवांस लेवल टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।